आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। गिवन a इज इक्वल टू 5 यानी फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 3, an इज इक्वल टू 50 यानी लास्ट टर्म 50 दिया हुआ है। तो फाइंड n एंड sn यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और सम ऑफ दिस AP निकालना है, SN निकालना है यानी सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को n निकालना है। तो फॉर फाइंड n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू क्या है, 50 है, a का वैल्यू 5 है, n माइनस 1 इंटू 3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 15 प्लस 1, इधर का माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 16। अब n का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग Sn निकालेंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस an। आप लोग किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो n/2, n का मान कितना है 16/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस an का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में देखिए 50। तो हम लोग पुट कर दिए। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 55 हो जाएगा यानी 440। तो Sn का वैल्यू कितना हो गया 440। अब हम लोग 3 का सेकेंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। तो a का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 है, a 13 का वैल्यू 35 है। तो d का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है और s 13 यानी सम ऑफ 13 नंबर का वैल्यू निकालना है। तो a 13 इज इक्वल टू 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a 13 का अर्थ होता है a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a का वैल्यू 7 प्लस 12 इंटू d इज इक्वल टू 35। तो 12d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 7, इधर का प्लस 7 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 7 इज इक्वल टू 28। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/12। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। तो d का वैल्यू क्या हो गया 7/3। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S13। क्वेश्चन में दिया हुआ है S13 का भी वैल्यू निकालना है। तो S13 तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2, जहां जहां n है वहां 13 रख देते हैं। 13/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 13/2, 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस n का वैल्यू 13 है, 13 माइनस 1 इंटू 7/3। तो 13/2 इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 28 हो जाएगा। तो फिर हम लोग इधर कैलकुलेट किए हैं, इस साइड में कैलकुलेट करेंगे तो 13/2 14 प्लस 28 को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद 13 इंटू 21 आता है। तो S13 का मान क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 273। तो इस तरह से हमारा D का भी वैल्यू ऊपर निकल गया और S13 का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 का थर्ड नंबर देखते हैं। गिवन दिया हुआ है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12 यानी फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे। तो गिवन A12 इज इक्वल टू 37 या दिया हुआ है, d का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो A12 का अर्थ होता है a प्लस 11d इज इक्वल टू 37 और a प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 37। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 माइनस 33, इधर का 33 इधर आएगा तो माइनस 33 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो गया 4।
नाउ वी हैव टू फाइंड द S12। तो S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn वाला फॉर्मूला डालेंगे। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहां जहां n है वहां पर हम लोग 12 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 33, 6 इंटू 41। तो S12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 246। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A3 का वैल्यू 15 दिया हुआ है, S10 का वैल्यू 125 दिया हुआ है। तो फाइंड D यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड A10 निकालना है, इसके 10th टर्म को निकालना है। तो फर्स्ट में क्या है, A3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो A3 का अर्थ क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अगेन Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn n के जगह 10, S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट सही से कीजिएगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव a प्लस 2d इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। फिर इक्वेशन सेकेंड में क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दोनों को हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 में 1 से मल्टीप्लाई किए और सब्ट्रैक्ट किए। तो नीचे क्या आ जा रहा है, d का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 प्लस 2, इसलिए a का वैल्यू 17 हो जाएगा। अब A10 का वैल्यू पूछा है तो A10 का अर्थ a प्लस 9d होता है। तो a का वैल्यू पुट करेंगे 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू पुट करेंगे, अभी जस्ट निकाले हैं तो -1। तो 17 -1 तो ये क्या हो जाएगा A10 का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर देखते हैं। गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड A9। तो गिवन क्या दिया हुआ है S9 इज इक्वल टू 75। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यूज करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 इज इक्वल टू जहां n है वहां हम लोग 9 पुट करेंगे। तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू 5, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40। फिर आगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो -210 इज इक्वल टू 18a। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करने के बाद -35/3, a का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है, A9 का वैल्यू निकालना है। तो A9 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 8d। तो a का वैल्यू -35/3 इंटू प्लस 8 इंटू 5, d का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा A9 इज इक्वल टू -35 प्लस 120/3। तो A9 इज इक्वल टू 85/3, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 का 6 नंबर। गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। तो फाइंड n एंड an यानी नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म निकालना है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो 90 पुट करेंगे इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए का वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8। फिर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 180 इज इक्वल टू 4 इंटू 2n स्क्वायर माइनस n। तो 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 4 इज इक्वल टू इसे कैलकुलेट करने के बाद 45 आएगा। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, इधर का 45 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फिर इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n में 2n को हम लोग कॉमन ले लिए तो n माइनस 5 बचा। इधर 9n माइनस 45 में 9 को कॉमन ले लिए तो n माइनस 5 इधर भी बचता है इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो when 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। फिर देखते हैं when n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 5। हमेशा यहाँ याद रखिएगा कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ही लेते हैं। तो यहाँ माइनस 9 बाई 2 नहीं होगा n का मान, और तो यहाँ क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा। साथ में एक और क्वेश्चन उसमें दिया था an का भी वैल्यू निकालने के लिए। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 5 इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ n का वैल्यू 5 है तो a 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 32। तो a 5 का वैल्यू क्या हो गया 34 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग 3 का 7 नंबर देखते हैं। गिवन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 8, an यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है 62, sn सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 210। तो फाइंड n एंड d यानी नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है। तो sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 इंटू a प्लस an होता है। इसमें 4 फॉर्मूले होते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार किसी भी फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है। तो sn का वैल्यू क्या है 210 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a का वैल्यू 8 प्लस an का वैल्यू 62। इसे कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। अगेन an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। चूंकि n का वैल्यू क्या है 6 है इसलिए यहां n का वैल्यू 6 हो जाएगा। और 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 5d और 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d और 54 इज इक्वल टू 5d, इसलिए d का वैल्यू क्या हो गया 54 बाई 5 हो गया। यहां n और d का वैल्यू पूछा है, दोनों n का वैल्यू यहां 6 हो गया, d का वैल्यू 54 बाई 5 हो गया। अब 3 का 8 नंबर देखते हैं। गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14, फाइंड n एंड d। यानी लास्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस 14। तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। तो a प्लस n इसे n माइनस 1 इंटू 2 को कैलकुलेट करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। इसे हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n हो जाएगा और 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर हम लोग देखते हैं sn का वैल्यू दिया हुआ है, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an होता है। तो sn इज इक्वल टू क्वेश्चन में माइनस 14 दिया हुआ है, तो माइनस 14 इज इक्वल टू n बाई 2, a का वैल्यू
इक्वेशन 1 से पुट करेंगे 6 माइनस 2n प्लस an का वैल्यू क्वेश्चन से पुट करेंगे 4। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इधर राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इधर फिर इधर का जो 2 है वो यहां जो 2 है वो 0/2 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ n स्क्वायर माइनस 7n में n को कॉमन लेंगे तो n माइनस 7, इस साइड 2n माइनस 14 में 2 को कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू -2 हो जाएगा एक बार और दूसरी बार n का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग निगेटिव वाले को नहीं लेते हैं तो n का वैल्यू यहाँ 7 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 वी हैव n का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे तो क्या है इक्वेशन 1 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। तो 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू a। तो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू -8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 3 का 9। गिवन a3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। तो फाइंड d निकालना है। तो क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का वैल्यू 192 इज इक्वल टू 8/4, n का वैल्यू 8 है 8/4 इंटू 2 इंटू 3, a का वैल्यू 3 है प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का वैल्यू 8 है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 7d और 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28d। तो इस तरह d का वैल्यू क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 6 होगा। आप लोग ठीक से कैलकुलेट कीजिएगा, d का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ d ही पूछा गया है तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 3 का 10 नंबर। तो गिवन l इज इक्वल टू 28, l का अर्थ लास्ट टर्म होता है, l कहिए या फिर an कहिए, बात बराबर है। तो l इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। यानी टोटल टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू 28, s ऊपर में s 144 दिया हुआ है और नंबर टोटल टर्म्स 9 है इसलिए S9 का वैल्यू 144 होगा। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28। तो 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बन चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।